हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के ऊपर बनाया है। आपका बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू कॉलेज की किसी पर्टिकुलर ब्रांच में अलॉटमेंट हो चुका होगा और आपने होपफुली रिपोर्ट भी कर दिया होगा। अब आपका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो बीटेक फर्स्ट ईयर की स्टडी के ऊपर है। तो बीटेक फर्स्ट ईयर जो सेमेस्टर आपका स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर सबसे पहले जो आपको प्रोग्राम मिलेगा वो होगा आपका स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। तो अभी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम क्या है और इसके अंदर आपको क्या क्या करना होगा, तो इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं कि स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम क्या है और इसके अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट, अभी तक आपने स्कूल एजुकेशन को लिया है। स्कूल एजुकेशन अपने आप में एक डिफरेंट थिंग होती है, जहां आपको एक डिसिप्लिन माहौल मिलता है। आपका रेगुलर स्कूल चलता है, रेगुलर आप स्कूल जाते भी हैं, यूनिफॉर्म रहता है आपके साथ। आप अपने घर में ही होते हैं, पेरेंट्स के साथ होते हैं, पेरेंट्स की गाइडेंस में होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें स्कूल के अंदर जो है वो आपने अभी तक देखा है। अब जब आपने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या बाकी किसी भी स्ट्रीम में आप गए हो, लेकिन स्कूल से कॉलेज में जाने का ये जो स्विच करने का जो है वो अपने आप में बहुत सारी नई चीज़ें लेके आता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ड्रीम्स तो अपने हैं ही कि हमें करियर बनाना है यहाँ पर पर्टिकुलर ब्रांच में, पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट के साथ में इस पर्टिकुलर स्विच के टाइम में तैयार होती हैं। जैसे कि आप अभी तक अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, अब सपोज आपका एडमिशन कहीं आउट ऑफ स्टेट हो गया है या आप सिटी में जा रहे हैं, तो आपको हॉस्टल लाइफ के अंदर जाना होगा। एक हॉस्टल का फोबिया स्टूडेंट के साथ रहता ही है स्टार्टिंग में। बाद में तो हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करने लग जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये इस तरह से रहता है उसके पास। स्टूडेंट जो होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग उनका ब्रॉटअप होता है, और कॉलेज में आने के बाद में ये सब चीज़ें एक साथ सामने आ जाती है। तो जो करियर आपने चूज़ किया है, तो उस करियर के लिए अगर हम बात करेंगे, द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट मस्ट हैव एक्सीलेंट नॉलेज एंड स्किल्स इन द एरिया ऑफ हिज स्टडी। तो हमारा टारगेट जो बना है वो टारगेट यही है कि जो स्ट्रीम हमने चूज़ किया है उस स्ट्रीम के अंदर हम एक्सीलेंट करें। हमारी जो स्टडी है उसके अंदर हम अपने स्किल्स को क्या करें, डेवलप करें। इसके लिए आपको जो सोसाइटी है या आप जो जिसके साथ में उठना बैठना आपका रहेगा, उनके साथ में उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना होता है, उनके साथ में आपको रिलेशनशिप बनाना होता है। अभी तक स्कूल लाइफ में इस टाइप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि एक आपका फिक्स पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग आप आते जाते हैं। लेकिन कॉलेज के अंदर जब आप आ जाते हैं तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती है। तो जब स्टूडेंट का जब एडमिशन कॉलेज के अंदर हो जाता है तो उसको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, जहाँ पर उसको ये बताना पड़ेगा कि आपका कॉलेज लाइफ के अंदर बिहेवियर, आपका रूटीन कैसा रहे। तो इसके लिए एक छोटा सा इंडक्शन ये प्रोग्राम कॉलेज के अंदर ऑर्गेनाइज होता है, जिसको हम स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम कहते हैं। तो जब भी आपकी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, उससे पहले ये रहेगा। और अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, तो हर एक कोई बच्चा आज इंजीनियरिंग के लिए दौड़ रहा है। उसका क्या इंटरेस्ट है और क्या उसका गोल है, उसके बारे में भी वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन देखा देखी होड़ मची हुई है कि वो बच्चा भी इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। तो इस चक्कर में क्या होता है कई बार कि जो आपकी पसंद की ब्रांच है और पसंद का जो इंस्टीट्यूट है वो आपको कई बार नहीं मिल पाता। तो ये आपके एक डीमोटिवेशन का काम करता है। बच्चा थोड़ा सा क्या होता है कि डीमोटिवेट होता है कि जो उसको चाहिए था वो उसको नहीं मिला, और इससे उसका क्या जो इंटरेस्ट है वो डाइवर्ट होता है। So the success of gaining admission into a desired institution but failure in getting the desired branch, that will create the pressure. आपको जो इंस्टीट्यूट चाहिए था वो तो आपको मिल गया, लेकिन जो ब्रांच चाहिए वो नहीं मिली। तो अब क्या है, आपके दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट हो गया कि मुझे चाहिए तो ये था
मुझे चाहिए तो सीएस थी और मुझे मिल गया है दूसरी कोई ब्रांच, तो मेरा तो इंटरेस्ट तो उसके अंदर था और मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये सब तरह की जो प्रॉब्लम्स जो माइंड में आ जाती है, इससे क्या होता है कि माइंड जो है वो आपका डाइवर्ट हो जाता है, और डाइवर्ट माइंड स्टडी के अंदर लग ही नहीं पाता है, तो आप अपना 100% जो है वो इसके अंदर नहीं दे पाते हैं। तो ये जो इश्यूज हैं इनको शॉर्ट आउट करने के लिए बच्चे को स्टार्टिंग से ही अगर उसके दिमाग में इस तरह की कोई वीकनेस आ गई है तो वो आगे तक अगर परसिस्ट कर जाती है तो दैट विल अफेक्ट योर करियर, दैट विल अफेक्ट योर स्टडी ऑल्सो। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स AICT decided to conduct a student induction program. So there will be a 3-week long induction program for the UG students. अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो जैसे ही आपका स्टार्टिंग जो होगा वो 3 वीक लॉन्ग इंडक्शन प्रोग्राम से होता है। ये ड्यूरेशन थोड़ा कम ज़्यादा एज पर द इंस्टीट्यूट नीड किया जा सकता है। जो आपकी नॉर्मल क्लासेस रहेंगी वो इस इंडक्शन प्रोग्राम के ओवर होने के बाद ही स्टार्ट होंगी। ये सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर ये इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट रहेगा। अब हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम आपने जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है। सो इट इज़ बेसिकली, अगर आपको एक पंच लाइन में इसको बोला जाए, सो दिस इज एक्सटेंडिंग ए हेल्पिंग हैंड टू द स्टूडेंट्स। क्यों ऐसा क्यों कह सकते हैं हम? क्योंकि ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इवेंट्स इन स्टूडेंट लाइफ। ये सब हम मानते हैं क्योंकि स्कूल का अपना एक अलग एटमॉस्फियर है, कॉलेज के अंदर एक फ्रीडम लाइफ है। तो ये जो ट्रांजिशन है स्कूल से कॉलेज वाला या यूनिवर्सिटी वाला, वो किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर इसी पार्ट में कुछ मिस्टेक रह जाए, कुछ प्रॉब्लम रह जाए, कुछ डाउट्स रह जाए, तो स्टूडेंट जो है अपने आप को एक्चुअल में पूरी तरह से ग्रूम नहीं कर पाता। अब जिसे बात करेंगे, दे कम इनटू ए न्यू अनफैमिलियर एनवायरनमेंट एंड मेनी ऑफ देम लिटिल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी की कोई बात ही नहीं थी स्कूल के अंदर। तो ये जो एनवायरनमेंट है वो उनके लिए थोड़ा सा क्या होता है, फेमिलियर नहीं होता है। इसी तरह से हम बात करें कि न्यू स्टूडेंट्स एंटर एन इंस्टीट्यूशन, they also come with diverse thoughts, backgrounds and preparations। आप अगर चाहें तो यूपी बिहार से जो स्टूडेंट आते हैं उनका ब्रोटअप अलग तरीके से है, उनकी जो एजुकेशन का सिस्टम है वो अलग है, उनके वहाँ स्टडी का पैटर्न अलग है। आप राजस्थान में आए हैं तो आपको अलग चीज़ें देखने को मिल रही है, आपका पूरा कल्चर चेंज हो रहा है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। तो अगर ये सब चीज़ें को अगर आपका डाउट उसका टाइम पे अगर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला आपको, तो दैट विल परसिस्ट ए लॉन्ग टाइम और दैट विल एडवर्सली इफेक्ट योर स्टडी। सो हम बात करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस एंड कंसेप्ट ऑफ दिस स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। कि स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम करवाया क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि जब आप बीएससी करने जाते हैं तो सीनियर के जस्ट बाद आप बीएससी में एडमिशन हो जाता है, वहाँ पे ऐसा कोई स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम नहीं होता, ऐसा कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं होता। तो फिर ये स्पेशली इंजीनियरिंग में ही क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या रीजन है? सो देर आर सम पर्पज टू कंडक्ट दिस स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। सो वेरी फर्स्ट इज टू हेल्प न्यू स्टूडेंट्स एडजस्ट एंड फील कंफर्टेबल इन द न्यू एनवायरनमेंट। नए स्टूडेंट को नए एनवायरनमेंट के अंदर कंफर्टेबल फील कराने के लिए स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम हेल्प करता है। इसी तरह से बच्चों का जो डेली रूटीन है वो एक्चुअल में डिस्टर्ब हो रखा होता है, चाहे वो कोचिंग के चक्कर में हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर में हो। तो यहाँ पर एक हेल्दी जो डेली रूटीन है उसको सेटअप किया जाता है एंड हेल्प देम टू बिल्ड बॉन्ड्स विद अदर स्टूडेंट्स। और आपको स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर ये पूरा मौका मिलता है कि आप अदर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपनी बॉन्डिंग क्रिएट करें, और जिस इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ की फैकल्टी मेंबर के साथ में आप इंटरेक्ट करें, और इस इंटरेक्शन से आपका रिलेशन उनके साथ बनेगा। दे विल नो मोर अबाउट यू, आपकी प्रॉब्लम्स को वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो दिस वे
by using the student induction program, a student can have many new things, like he can adjust with other students and can have some new friends in the campus. अब इस स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर क्या रहेगा, ये जो 3 वीक का स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम मैंने आपको बताया है, इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज होंगी, वो डेली एक्टिविटीज रहेंगी। तो डेली एक्टिविटीज के अंदर जब हम बात करें तो जैसे आपका कॉलेज टाइम जो होता है कि सुबह मान लो 8 o'clock से 2 o'clock आपका कॉलेज टाइम है, तो फुल टाइम कॉलेज लगेगा आपका, और उस फुल टाइम के अंदर आपकी स्टडी नहीं होगी, आपको मतलब रेगुलर कोर्स स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ डेली एक्टिविटीज इसमें कराई जाएंगी, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी में क्या होगा, आपको स्पोर्ट्स के अंदर एंगेज किया जाएगा। आप स्पोर्ट्स के अंदर, आप जब भी स्कूल लाइफ के अंदर आपने स्कूल में कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया होगा, आप चाहे क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, लॉन टेनिस में हो, सो बहुत सारे आपके एक्टिविटीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर आपको कॉलेज के अंदर ये चांस मिलेगा कि आपका जो पसंद का अपना जो इवेंट है, जो स्पोर्ट्स है, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपका एक जो कॉलेज के अंदर जो इंट्रैक्शन है स्टूडेंट के साथ में या जो टीचर्स के साथ में वो बढ़े, क्योंकि उनके साथ जब आप प्ले ग्राउंड में जाते हैं या खेलते हैं तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा उनके साथ फेमिलियर हो जाते हैं। साथ साथ में इसके लिए आपको क्रिएटिव आर्ट्स टाइप की एक्टिविटीज़ आपको दी जाएंगी। आप क्रिएटिव आर्ट्स के अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हर एक इंस्टीट्यूट जो होता है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट होता है, उसके अंदर स्टूडेंट क्लब्स बने होते हैं, है ना, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के अंदर आप अपने क्रिएटिव आर्ट्स को दिखा सकते हैं। क्रिएटिव आर्ट्स में जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ओके, राइटिंग हो गया, इस तरह के क्रिएटिव आर्ट्स के जो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन टाइप्स इसमें ऑर्गेनाइज किए जाएंगे स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पर बच्चे को अपना आर्ट जो है वो शो करने का मौका मिलता है। अब एक नया कंसेप्ट इसके अंदर आता है, मेंटरिंग एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। अभी तक मेंटरिंग जैसा कोई सिस्टम स्कूल में नहीं था, ये नया कंसेप्ट केवल आपको इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर मिलेगा। मेंटर्स मतलब जो आपकी देखभाल करने वाला हो कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज में जब आप आ जाएंगे तो जनरली आपके 20 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, और हर एक 20 स्टूडेंट्स के ऊपर एक मेंटर होता है। मेंटर आपका जो ब्रांच का जो सब्जेक्ट टीचर है, क्लास टीचर है, वही होता है, लेकिन वो 20 स्टूडेंट के साथ में कनेक्टेड होता है, उनसे वो डिस्कशन करता है, सेपरेटली उनसे बात करता है, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके कहाँ पे रेजिडेंस है, कहाँ रुकते हैं, कहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करता है। क्योंकि कॉलेज के अंदर केवल स्टडी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके अदर इश्यूज भी हो सकते हैं, आपके रहने का इशू हो सकता है, आपके फूड का इशू हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ आप न्यू सिटी के अंदर आए हैं, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती है जहाँ आपको पता नहीं हो। तो इसके लिए आपको कॉलेज की तरफ से हर एक 20 स्टूडेंट्स पे एक मेंटर अपॉइंट होता है। सो मेंटरिंग सिस्टम यहाँ पे लागू रहेगा। तो मेंटरिंग का मतलब यही है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना। सो 20 स्टूडेंट के ग्रुप के अंदर एक मेंटर असाइन हो जाता है, और ये सब जगह रहता है। तो मेंटरिंग एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज दैट मीन्स अलग से एक सब्जेक्ट आपके बीटेक फर्स्ट ईयर में रखा हुआ है, जिसके बारे में हम डिटेल में सिलेबस में पढ़ेंगे भी। इसके अलावा हम बात करेंगे अदर एक्टिविटीज़ की। तो जब स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम चलेगा, जो कि 3 वीक लॉन्ग रहेगा आपका, उसमें आपको डेली एक्टिविटीज़ के साथ साथ में कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेगी, जो ड्यूरेशन या उनका जो टाइम है कुछ भी हो सकता है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है फेमिलराइजेशन विद कॉलेज, डिपार्टमेंट एंड ब्रांच। तो आपको आपके कॉलेज के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी विजिट करवाई जाएगी। उन विजिट के अंदर आपको, जैसे आपका पर्टिकुलर आपका ओन डिपार्टमेंट, आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है, तो आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच में या डिपार्टमेंट में आपको जो विजिट कराया जाएगा, सभी डिपार्टमेंट्स में ले जाएंगे, लेकिन जो आपका खुद का डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपका इंटरेक्शन होगा आपके एलुमनीज के साथ। एलुमनीज जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अगर आपने एडमिशन लिया है, तो अगर उसके जो पास आउट स्टूडेंट है उनके साथ आपका इंटरेक्शन कराया जाता है, जिससे कि आपको पता लगे कि जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है उसका फर्दर क्या स्कोप है, क्या आप उसके अंदर कर सकते हैं। इवन डिपार्टमेंट के अंदर जो लेबोरेटरीज अवेलेबल है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उनके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाता है।
तो फर्स्ट अदर एक्टिविटी में तो ये आ गया आपका फेमिलराइजेशन विद कॉलेज। इसी तरह आता है आपके पास लिटरेरी एक्टिविटी। लिटरेरी एक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर सपोज आपके पास कोई अलग से कंसेप्ट है जिसके अंदर राइटिंग कंपटीशन किया जा सकता है, जैसे डिबेट कर लिया आपने, डिबेट में आप जा सकते हैं, और इसके अलावा भी कुछ अलग कंसेप्ट लेकर के और आपको इसके बारे में इंगेज किया जाएगा ड्यूरिंग द स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। अब आता है प्रोफिशिएंसी मॉड्यूल्स। प्रोफिशिएंसी मॉड्यूल्स का मतलब ये रहेगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड जो होता है वो हिंदी मीडियम से रहता है। जब 12th एजुकेशन किया है उनका बैकग्राउंड कैसा है, हिंदी मीडियम से है। लेकिन जब कॉलेज में आते हैं तो आपका मीडियम इंग्लिश हो गया, सारी बुक्स है वो इंग्लिश मीडियम में आ गई, तो अब आपके पास एक ही गैप आ गया, हिंदी और इंग्लिश वाला गैप। तो बच्चा एक्चुअल में बीटेक पढ़ाई करना चाह रहा है लेकिन उसको बुक्स इंग्लिश में मिल रही है, उसको एकदम से स्विच करने में टाइम लग रहा है। तो इस स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर आपको इस तरह के जो गैप्स हैं, जहाँ आपके लैंग्वेज का गैप है, दूसरा जैसे मान लो कुछ बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर्स में बिल्कुल भी नहीं जानते, बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में स्कूल में अगर पढ़े हुए हैं, अगर वहाँ कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है तो उनको आइडिया ही नहीं है, तो ये भी एक टेक्निकल गैप हो सकता है। तो इस स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर आपको लैंग्वेज, आपका जो एक्चुअल में कंप्यूटर बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ ट्रेनिंग सेशंस रहेंगे जहां आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फिर आता है लेक्चर्स एंड वर्कशॉप बाय एमिनेंट पीपुल। आप जिस सिटी के अंदर आपका कॉलेज है, जहां पे आपने एडमिशन लिया है, उस सिटी के जो रिनाउंड पर्सन्स हैं, चाहे वो मोटिवेशनल पर्सन्स हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश स्पोकन एक्सपर्ट्स हो, या किसी इंडस्ट्री के चेयरमैन हो, इन लोगों से आपके लेक्चर और वर्कशॉप कराई जाती है। दे विल मोटिवेट अबाउट द इंजीनियरिंग, अबाउट द योर करियर, अबाउट द वेरियस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आफ्टर द बीटेक डिग्री। देन एक एक्टिविटी जो इसमें रहती है वो रहती है विजिट्स इन लोकल एरियाज। तो अगर आप किसी सिटी में गए हैं तो वहाँ के जो लोकल हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनका विजिट हो सकता है, या कोई बड़ी इंडस्ट्रीज है तो उनका विजिट हो सकता है, जिससे कि आप सिटी के बारे में थोड़ा जान लें। क्योंकि स्टूडेंट जब किसी सिटी में किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके लिए सब कुछ चीज़ें नहीं होती है। तो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर ऐसा भी है कि आपको सिटी का जो फेमस जो प्लेसेस है उनकी विजिट कराई जाती है। और इसके साथ साथ में कॉलेज के अंदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो भी की जाएंगी, जैसे कि कल्चरल कोई इवेंट करवा दिया, कोई इस टाइप का एक्टिविटीज़, जैसे कोई पेंटिंग कंपटीशन हो गया, तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है वो की जाती है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम बेसिकली जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेके अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो आपका रेगुलर कोर्स स्टार्ट होने से पहले ये 2 और 3 वीक का एक लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर आपको कॉलेज की फैकल्टी से इंट्रोडक्शन है, कॉलेज के डिपार्टमेंट से इंट्रोडक्शन होता है, इवन आपको कुछ एक्सपर्ट पर्सन्स के लेक्चर सुनने को मिलते हैं, इवन आपको कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना का आपका जो है चांस मिलता है। साथ में अगर आपका कुछ स्पोर्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलता है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि एकदम से स्टडी स्टार्ट करने से पहले कॉलेज ईयर के अंदर आपको इस टाइप का अगर प्रोग्राम मिलता है तो इस प्रोग्राम को आपको मिस नहीं करना चाहिए। यू विल लर्न लॉट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। कुछ बच्चे क्या होते हैं, एडमिशन होने के बाद उनको पता चलता है ये तो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद से मैं कॉलेज ज्वाइन करूँगा। तो मैं आपको बिल्कुल ही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको ड्रॉप नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, लर्न करने को मिलती है। आपका टीचर के साथ में इंटरेक्शन होता है, और टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई नई मिलने को मिलती है। तो आप इस स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम को एंजॉय करिए। इसके बारे में अगर आपके कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ें आपको जानने की बात हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like my video and subscribe this channel. Thank you all.